चलो इसमें चलो देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इनक्लोज बाय द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 5y। जैसे देखो लाइन का इक्वेशन दे रखा है दो, अरे यार पेन कहाँ पे, लाइन का इक्वेशन दे रखा है दो और हमें एक दे दिया पॉइंट एक्स एक्सिस। मतलब क्या, देखो ये हमारा एक्स वाई पॉइंट माइनस एक्स, जो ये दे रखा है ना, ये हिंट है हमारा एक्स एक्सिस। एक्स भाई जल्दी यार, जल्दी जल्दी भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। एक्स एक्सिस हमारा एक हिंट है, ठीक है। जैसे अब एक्स एक्सिस देने का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पे हमारा ट्रायंगल लाई कर रहा होगा, वो उसी का एरिया पूछा है, यानी वाई हमेशा उस पे 0 होगा, पक्का। जैसे देखिए एक इक्वेशन ऑफ लाइन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, यानी अगर y 0 रखते हैं तो हमारा x कितना आता है 6, यानी एक पॉइंट कोई रहा होगा 1 2 3, यहाँ पे रहा होगा 6 0, एक पॉइंट यहाँ रहा होगा। एक देखिए दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, यानी y 0 रखे तो x 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3 0। ट्रायंगल या तो इधर बन रहा होगा या तो इधर बन रहा होगा, इस बात को आप समझ रहे हैं। अब जैसे देखिए, अब दो लाइन है, कहीं पे कटेगा तभी तो ट्रायंगल बनता है ना, आपको पता होगा कि ज्यादा लेके ऐसे काटते हैं तो फिर वो एक पॉइंट आता है। देखिए जब हम दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, जो हमारा एक्स और वाई वैल्यू आता है एक्चुअली में वही कोऑर्डिनेट, वही मतलब हमारा वो पॉइंट होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट। जब हम ये दोनों को सोल्व करेंगे, देखिए 2x प्लस 2, अब देखिए क्या होगा। अब हमें चाहिए हाइट ट्रायंगल का, एक बात सोचिए, अब हमें हाइट चाहिए तो भाई हमें वाई एक्सिस चाहिए ना, आप इस बात को रियलाइज कर रहे हैं। तो हम एक्स को एलिमिनेट कर देंगे तो वाई हमें मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि वहीं पे कर, देखिए 2x प्लस 5y 12 है और यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू 6, यहाँ पे हम एलिमिनेट करेंगे ये तो y इक्वल टू कितना आएगा, अरे 3y इक्वल टू 6 आएगा तो y इक्वल टू 2 आएगा भाई। अब 2 आ गया, यानी इस कहीं ये लाइन ऐसे से गया होगा, ऐसे से गया होगा, कहीं यहाँ पे कटा होगा y, जो इसका हाइट 2, यानी अब एरिया निकालना है तो सब जानते हैं हाफ बेस 3 3 6, 3 से 6 तक 3 ही होगा ना उसका डिस्टेंस 3, और y एक्सिस पे कितना होगा 2, 2 से कट जाए, इसका एरिया कितना आ जाएगा 3 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, सही लग रहा ना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए इन ट्रायंगल PQR द बाइसेक्टर ऑफ एंगल R मिड साइड PQ, मिड साइड PQ। जैसे देखिए एक कर देते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल R है PQR, ऐसे कर ले पहले, ठीक है। बोला कि PR 10 सेंटीमीटर, RQ 14 सेंटीमीटर, PQ 12 सेंटीमीटर मिलता है। SQ का लंबाई देखो, एंगल R का बाइसेक्टर कहाँ पे मिल रहा है, PQ पे S से, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो आपको पता होगा यार, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, या अगर डायरेक्ट लगाना तो दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, अरे वही हो जाता है। बनाना पड़ेगा या बनाऊं, मैं छोड़ दूं ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है भाई, एकदम नॉर्मल आसान। देखो देखो भाई, x7 प्लस 1/x7 पूछ रखा है, देख क्यों, अच्छा यहाँ 3 है भाई इक्वल टू 3, अब एरर नहीं है ना, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है। रुको 1 मिनट, इसका PDF देख लेता हूँ, PDF हाँ 3 है कंफर्म, ठीक है। अब तो कर दो। देखो दिक्कत आती है x7 माइनस 1/x7, क्योंकि वो एक्सेप्शनल हो जाता है, क्योंकि सब में तो माइनस जो रहता है वही होता है x प्लस 1/x। इसका फॉर्मूला पता होगा ना, x4 x3 क्या है, प्लस है ना, तो x3 प्लस 1/x3, x4 प्लस 1/x4 माइनस, बोलिए माइनस, माइनस क्या, बोलो भाई, माइनस x प्लस, यही होता है। लेकिन हमेशा याद रखिए हर जगह ऐसे ही चलता है, लेकिन x7 माइनस 1/x7 में एक्सेप्शन है, एक है, क्यों ऐसी होगा x7 1, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग हमेशा, x7 माइनस 1/x7 का फॉर्मूला, इसमें क्या होता है x3 माइनस 1/x3, x4 प्लस 1/x4।
यहाँ पे प्लस हो जाता है और x माइनस वन बाई एक्स, यही एक्सेप्शनल ये वाला ये टर्म, ये हमेशा ध्यान में रखना, ये इसी में हमेशा गड़बड़ा, मेंस में भी एक बार आ चुका है, सीजीएल मेंस। क्या कौन? हाँ ये वाला ना, हाँ ये तो मतलब ऐसे ऐसे किया हूं कि मतलब इस पे ध्यान देना, ये माइनस मत समझ लेना मेरे भाई, प्लस है, ठीक है। चले आगे बढ़े, इसको सोल्व करना पड़ेगा क्या भाई, बोलना, हो जाएगा ना, ठीक, जो भी हो अब बोल देना भाई, अगर देखना हो तो पूरा सोल्व करेंगे, ठीक है ना, ये मत सोचना कि मतलब बताने वाला नहीं, सब सोल्व हो। चलो देखो, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर ट्रायंगल, डी एंड ई आर, ये गलत टाइपिंग है भाई, साइड ए बी एंड ए सी, डी आर यार 2 पॉइंट्स होगा, 2 पॉइंट्स, डी, अरे यार वही तो दिए, बट 2 बार रिपीट कर दिया, ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट ए डी इक्वल टू सी। देखिए जब भी हमें कोई साइड बराबर दे देना, जैसे ट्रायंगल की बात चल रहा है, और कभी इनकेस देखिएगा जब भी, जैसे हमारा ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है, बोला क्या है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, डी ई कोई पॉइंट है, और दे दिया क्या है रिस्पेक्टिव सच दैट ए डी इज इक्वल टू सी ई। देखिए ये वाला, ये कैसे हो गया, हाँ ऐसे कहाँ कट कर रहे हैं, देखिए बी ई एंड सी डी, बी ई एंड सी ई, यार गलत टाइपिंग है, इसमें क्वेश्चन मिला लें देख बार भाई, देखो क्वेश्चन क्या, बी और सी डी है यहाँ पे, देखो सी डी इंटरसेक्ट एट एफ, ठीक है, एफ पे कटते हैं, और जब भी हमें दे दे ये साइड इसके बराबर है, कहीं ना यार वो हमसे कंग्रुएंसी प्रॉपर्टी का फॉलो करवाना चाह रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको पता है कि तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, लेकिन ये देने का क्या वजह है, एंगल पूछने का वजह, जब भी ऐसा क्वेश्चन में दे दे एक साइड बराबर, और अब हमेशा सीजीएल मेंस में यही टारगेट ही किए हुए कांग्रुएंसी को, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी एक साइड बराबर दे तो आप कोशिश किया कि 2 एंगल बराबर हो जाए, तो एक तीसरा साइड दे देगा, या साइड एंगल साइड कुछ ऐसे करके, आपको पता होगा कांग्रुएंसी का प्रॉपर्टी, आस सास डबल एस एस एस, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए ये इसके बराबर देने का मतलब क्या हुआ, कौन कौन ट्रायंगल उठा है, देखिए ये दिख रहा साइड 60 डिग्री, ये पूरा साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड भी तो आपस में बराबर होंगे पक्का। अच्छा लेकिन हम देख रहे हैं एक बात, इस ट्रायंगल में देखिए, देखिए यहां पे आपको साइड दिखा, इसमें इसका साइड दिखा, एंगल 60 दिखा, इसमें एंगल 60 दिखा, ये साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये इस साइड इसके साइड के बराबर होगा, यानी ये साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी से कांग्रुएंट हो गया। चलो अगर हम इसको थीटा मान लें तो ये कितना हो जाएगा, अब ये दोनों ट्रायंगल हमारा कांग्रुएंट है, देखिए ये दोनों ट्रायंगल हमारा कांग्रुएंट, इसके अपोजिट पे क्या है, ये वाला साइड जो बराबर है इसके अपोजिट पे क्या है 60 माइनस थीटा, तो इसमें कितना होगा, इस ये वाला एंगल कितना होगा ये बताइए, अगर कांग्रुएंट है तो तीनों एंगल बराबर होंगे। अगर ये हमारा देखिए इस साइड, ये साइड गिवन था ना, इस साइड का अपोजिट में अगर 60 डिग्री माइनस थीटा है तो हमें इस ट्रायंगल में इस साइड के अपोजिट कितना एंगल होगा 60 माइनस थीटा, यानी हमारा ये कितना होगा बताइए, ये दोनों का सम 60 हो गया तो इस 120 डिग्री ही होगा ना। पूछा क्या है हमसे, एंगल सी एफ बी, यही तो पूछा है, समझ में आ गया दीपक, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो कुछ था नहीं भाई, बताना पड़ेगा, पाई आर एल दे नहीं सॉरी, क्या एल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दे दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एच आ जाएगा, निकाल लोगे पाई आर एल, एल निकालना पड़ेगा 28 7 35 शायद इसमें आएगा, वही है ना 4 5 3 21 28 35 वाला, बनाऊं हो जाएगा ना, ठीक, बता देना जो नहीं बना होगा भाई, ये देखो बनाना पड़ेगा, ठीक, देखो ए बी सी इन ट्रायंगल डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, यार
ये ट्रायंगल है ABC, डी कोई पॉइंट है BC पे, BC पर एक बिंदु D इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट ADB जो है वो टू टाइम्स ऑफ एंगल DAC है, ये वाला का। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, यही दे रखा। अब बोला एंगल B 70 डिग्री, 70 डिग्री। और क्या बोला है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ADC, ये वाला एंगल। और कुछ दे रखा है, देखिए अरे B 56 डिग्री दे रखा है यार, यहाँ पे गलत, अरे गलत टाइप, यहाँ गलत टाइप, ये वाला सही है, ये लाइन सही है। एंगल BAC 70 डिग्री, ये 70 है पूरा, ठीक है, ये पूरा 70 है। अच्छा बताओ ईस्ट ट्रायंगल के लिए ये एक्सटर्नल एंगल है 2 थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा। आप ही बताओ 70, ये पूरा एंगल 70 है, ये पूरा 70 है, 140, 56 दिया है, एंगल भी 56, ठीक है, इसको मान लीजिए 56 कर देते हैं यार, रुको, 56 डिग्री, 70 56 126, तो ये कितना होगा, ये तो ये 54 है, तो ये भी 54, यानी ये कितना हो जाएगा, ये पूछा है हमसे ना, एंगल ADC तो 72 डिग्री। समझ गए, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, ये बनाना पड़ेगा, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, अरे सॉरी कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू रेशियो दे रखा है, ठीक है, आराम से बन जाए। देखो इसको मेटेलिक शीट का वॉल्यूम पूछा, मतलब ये पूछा है, ट्यूब बनाने में कितना धातु का उपयोग है, जब भी पूछा जाएगा तो इसको क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। देखो यहाँ हिंट दिया है वॉल्यूम के तौर पे, है ना, समझ रहे। अब इसका क्या होता है बताइए, हॉलो सिलेंडर बन जाएगा ना, हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है ना, उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई R² माइनस R² इंटू H, इस पे रख देना, बस यही। पाई R² होता है ना, तो एक छोटा पाई R², बड़ा बाहर वाला पाई R², अंदर वाला पाई R², घटाएंगे तो यही तो होगा, निकल जाएगा ना। कि सोल्व करो, इजी है, पाई को तो ऐसे ही रखना है। चलो, एक बर्तन एसिड, ए वेजल कंटेंट सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच वाटर वाज 64%, 4 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन टेकन आउट वेजल, ठीक है, 4 लीटर निकाला और 4 लीटर पानी डाल दिया। जो देखो एलिगेशन से भी बना सकते हैं और एक नॉर्मल मेथड है, दोनों से जानना चाहो तो दोनों बता दें, नहीं तो ऐसी नॉर्मल। देखो कितना था हमारा पानी शुरू में, 64% था ना, जो भी सॉल्यूशन रहा होगा उसमें 60% वाटर रहा होगा, और जो हम मिलाएंगे, जो वाटर हम ऐड करेंगे वो तो प्योर होगा ना, 100%, अपने आप में तो 100% हो, उसमें कुछ एसिड या कुछ होगा नहीं। और जब दोनों को मिला देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है पानी, देखिए पानी मिला देने पे परिणामी घोल 30%, उसमें एसिड है 30%, तो वाटर कितना रहा होगा 70%, यानी 6% ये कितना 30, काटिए 5 रेशियो, एक्चुअली 1 इक्वल टू है क्या, ये मिलाए थे ना, 1 इक्वल टू कितना 4, तो 5 इक्वल टू 20, यानी टोटल शुरू में कितने रहे होंगे मिक्सचर, शुरू में सॉल्यूशन कितना रहा होगा 24, और शुरू में जब 24 सॉल्यूशन रहा होगा 24 लीटर, उसमें दे रखा है कि 64% मेरा पानी था। पूछा क्या है, बिगिनिंग इन द वेजल, समझ रहे हैं। देखिए द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द सॉल्यूशन एट द बिगिनिंग, तो 24 लीटर हमारा मिक्स सॉल्यूशन था, उसमें 64% हमारा क्या था वाटर, यानी 15.36, 24 छक्के 144, 1440, 96, 1536, 113, 15.36 कर लोगे ना, तो कोई नहीं, तुम कर लोगे ना, कर लेना भाई, ठीक है। एलिगेशन और एक नॉर्मल मेथड देखो हाँ पानी, अच्छा आप पानी जब मिलाएंगे तो उसमें क्या रहेगा बताइए, जब आप कहीं से पानी ले रहे होंगे तो सिर्फ पानी ही ना मिला रहे हैं, 100% उसका
क्या रहा होगा वो अपने आप अपने आप में क्या है, 100% है ना। पानी अपने आप में 100, जब सॉल्यूशन आप में किसी और का मिक्सचर डाल दे, आपको कुछ ये वो चेंज कर दे, तो उसमें वो हो सकता है कुछ। चलिए देखिए इसका डिटेल, और दूसरा मेथड देखना ना, इरेजर। यार ये जल्दी नहीं मिटता है क्या? देखिए क्या बोला था, एक बर्तन में पानी 64%, मतलब 64% हमारा क्या था, वाटर। 36% क्या रहा होगा, एसिड। यानी हम इसको लिख सकते हैं 16 है, ये 9 रहा होगा। अब 4 लीटर सॉल्यूशन निकलता है भाई, जब भी निकलेगा सॉल्यूशन तो उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में सॉल्यूशन था। आप ही बताइए 16x और ये कितना है, 9x है ना, है शुरू में सॉल्यूशन। चलिए इसको टोटल कर देते, छोड़िए 16x और 9x। अब 4 लीटर निकालेंगे। देखिए ये 16x हमारा पानी था, ये एसिड था। 4 लीटर निकलेगा 16:9 में। आप ही बताइए, माइनस 4 लीटर निकाले पानी में से तो 16/25 के रेशियो में निकला होगा, फिर प्लस 4 हुआ होगा, 4 लीटर पानी डाल दिए। पूरा बात अच्छे से सुनिएगा, जो हम 4 लीटर निकालेंगे वो जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में निकलेगा। 4 निकलेगा भी तो 16:9 के रेशियो में ही ना, तो 4 का 16/25 यहाँ निकलेगा। और 9x में से एसिड है, इसमें कितना है हमारा, 4 निकालेंगे, लेकिन रेशियो क्या होगा, 9/25। इसी का ना हमारा दे रखा है कि लास्ट में कितना, 30% अम्ल, मतलब नीचे 3 और ऊपर 7। इसको सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पक्का कर लेंगे ना? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट 60। ये देखिए आपको पता होगा इसका फॉर्मूला, x4 + y4 + x² y² क्या होता है, x² + y² + xy और x² + y² - xy होता है ना। आपको देखिए ये दे रखा है 21/4, ये हमें दे रखा है 273/16। हमें पता है कि ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा 21/4 और ये 13/4 होगा। इसको कैसे होगा बताऊं, देखो 21/4 है ना, हमें इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए ना, तो हम इसको यहां से 4/21 कर दें। 21 से 13 बार में कट जाएगा, ये 4 से 4 बार में कट जाएगा, 13/4 आया ना। तो ये हमारा x प्लस, अब देखिए यहां लिख रहे हैं x² + y² + xy का वैल्यू कितना आया हमारा, 13/4। x² + y² - xy का वैल्यू कितना आया, 21/4, यही ना। अब आप बताइए, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, हमें वैल्यू पूछा कितना का है, x - y का, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि x - y का स्क्वायर बन जाए, चाहे x + y का स्क्वायर, कहीं से भी आ जाए। मतलब एक देखिए, इसको अगर एक बार जोड़े तो जोड़ने के लिए कुछ नहीं, बस देखिए ये कट जाएगा जोड़ने पे, 2 × x² + y² = 35/4, 34/4। अब इसको इधर लेके चले जाएंगे 2 को, तो 34/8 हो जाएगा। किसका वैल्यू आएगा, x² + y² का वैल्यू आ गया हमें 34/8। अब xy का वैल्यू निकालेंगे तो घटा देंगे ऐसे ऐसे, यहाँ प्लस यहाँ घटा दिए, तो क्या आएगा, -2xy। समझ रहे, हाँ हाँ सही है ना, प्लस, अरे यार ठीक है ना, अरे यार कैसे हो रहा है, हाँ ठीक है, -2 आएगा ना, ठीक है ना, -2 तो xy माइनस, नहीं यार ये वाला कर रहा हूं ना, तो +2xy कितना आएगा, 2xy। यार तो इसका इरेजर इतना गंदा है कि क्या ही कहूं भाई। देखो ठीक है, अब चलो अब करते हैं, हमें xy का वैल्यू निकालना है। xy का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे y² था ना, y²। अब देखो हम यहाँ पे माइनस किए, ये कट गया, ये प्लस, ये माइनस, 21/4 क्या था, 4 था ना, ये भी माइनस। आप ही बताइए 2xy का वैल्यू कितना आया,
कितना है हमारा -21/4 प्लस 13/4 कितना हो जाएगा 8/4 माइनस -2। तो वही तो लिख रहा था यार एक्स वाई इक्वल टू -1। अब x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है तो आप नहीं निकाल सकते हैं। x माइनस वाई का स्क्वायर कर दीजिए, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 34/8 माइनस 2xy मतलब +2 हो जाएगा ना। x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 50/8 का √5√2 बाई 2√2 कट जाएगा 5/2 आएगा। इसको लिखेंगे ना 5√2 5√2 इसको 2√2 कटेगा x माइनस वाई 5/2 आ गया। समझे आप? सही बोलिएगा। ठीक, नहीं समझ आए तो बोल देना भाई, ठीक है ना। आ चलो एक दाहिने यार दाहिने नहीं है राइट है। चलो पिरामिड, पिरामिड बेस है स्क्वायर। पता होगा जब पिरामिड होता है उसका बेस हमारा स्क्वायर दे रखा है। इसके प्रत्येक तिरछे देखो एज दिया है यहाँ पे, स्लैंट हाइट नहीं दिया है। स्लैंट हाइट और स्लैंट एज में फर्क देखना। कोई भी फिगर हो पिरामिड का, जब भी तुम्हें हाइट और एज डिफाइन करना हो ना, स्लैंट हाइट और एज, सीधा यहाँ पे रखना। और हाइट को बीच से नहीं, जरूरी नहीं है कोई बीच से जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसका ऐसे मतलब ऐसे खुला होगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हाइट ले जाना। कभी भी कोई भी फिगर रहेगा, अगर एज की बात करें तो एज तो हमारा यही है ना भाई, एज तो हमारा 4 ही है इसमें। अब अगर स्लैंट हाइट की बात करेगा तो कोई भी साइड पे गिरा देना, अगर स्लैंट हाइट की बात करेगा तो। अब अगर स्लैंट एज की बात किया तो यही फिगर ऐसे बनाएंगे, ऐसे हमारा देखिए यहाँ पे हाइट ऐसे जाएगा और स्लैंट एज यहाँ पे गिर जाएगा, और एक यहाँ से ये जाएगा, तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री लेके ही जाएगा। समझ रहे हैं? इसका 5 फेस होगा, पिरामिड है, खुलेगा ऐसे 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 खुलेगा ना ऐसे। स्लैंट हाइट का काम कौन करता है? यही ना, यहाँ पे 9 ये वाला स्लैंट हाइट का काम करता है। ठीक है, अब देखिए हमें पूछा कि पिरामिड का आयतन, आयतन क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। आप बताइए 1/3 तो है, एरिया ऑफ बेस क्या होगा 128 8√2 का स्क्वायर, और हाइट क्या है देखिए ये 10 दे दिया, पता है पिरामिड 8√2 मतलब ये कितना होगा पूरा पूरा 16√2a होता है ना, 8√2 तो ये कितना हमारा होगा 8 होगा ना। देखिए क्या दिया है दाहिने पिरामिड का, ये 8√2 दिया हुआ ये, तो हमारा डायगोनल कितना हो जाएगा 16, ये मिड पॉइंट पे आएगा, ये 8। अब आप बताइए इसका कितना हाइट होगा 6 होगा, कंफर्म। जब भी फिगर में फंसेंगे ना तो जैसे हम बता रहे भाई वैसे डायरेक्ट बना देना, कुछ नहीं चाहिए, सीधा जैसे बताया वैसे कोई भी फिगर हो, इवन रेक्टेंगुलर पिरामिड भी होगा तो भी बन जाएगा। चलो देखो अब क्या करना है हमें, पिरामिड का आयतन तो यहाँ 6 से गुना कर दो, 168 768/3 256। ये काट लीजिएगा 3 से 2 बार में, 128 दूनी 256, ठीक है। चलो ये प्रिज्म है, प्रिज्म का पूछा आयतन, पता होगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस में हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पड़ा है 8 15 17, यानी इसका एरिया तो हाफ, यहां तक तो हम आराम से कर लेंगे। अब पूछा क्या है, देखो दे दिया है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना 15 8 40 इंटू हाइट इक्वल टू 480। यहां से हाइट आ गया मेरा 12, तो यहां 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 720 इसका आंसर होगा। 4 15 60, 60 गुने 12 720, ठीक है ना। देखिए एक्स वाई प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि वाई की गति एक्स की गति से अधिक है, उसकी गति का स्पीड का सम दे दी। इसमें इक्वेशन ही बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना है तो एक अपना ऑप्शन से भी खोज सकते हैं। जैसे देखो एक का स्पीड एक्स माना तो दूसरे का स्पीड क्या होगा 100 - x, और दोनों ने 90 किलोमीटर ही चले हैं, और दोनों का सम दे दिया है टाइम का। देखिए दिया हुआ ना सम, तो हम क्या करेंगे देखिए
टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। 90/x प्लस 90/100 माइनस एक्स इक्वल टू दे दिया है 3.3/4 मतलब 15/4। जैसे हम कर रहे हैं ना वैसे करने का कोशिश कीजिएगा स्पीड में। ये नहीं कि एक एक चीज लिखिएगा 45/60 है उसको काटिएगा 3 बार में 4 बार में। मन में जो चीज हम कर सकते हैं उसके लिए पेन नहीं उठाएंगे, ठीक है। यही चीज एग्जाम में भी होना चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ 90 कॉमन ले यहाँ से 1/x प्लस 1/100 माइनस एक्स इक्वल टू 15/4। 15 से 6 काट दिए यहाँ से, 6 काट दिए। अब देखिए क्या होगा, ये 4 है, इधर चला जाएगा ये कितना हो जाएगा, इसको और 15 से 6 बार में काट दिए, इधर जाएगा तो 24 हो गया, 24 हो गया ना। 24 इंटू 1/100 प्लस 1/100 माइनस एक्स इक्वल टू 1, यही ना। इसको सोल्व कर लीजिएगा। अब वैसे भी बता दे रहे 40 60 कुछ कर लीजिए सोल्व आराम से। क्वाड्रेटिक या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिएगा। 60 40 60 और 40 होगा, आराम से पुट दिख रहा, समझे। चलिए समझ गए ना कैसे 60 40। देखिए यहाँ पे अगर 100 है 1/100 क्या था, 1 यहाँ पे क्या था, एक्स था ना यार, एक्स। अगर 40 रखे 1/40 प्लस 1/60, आप देखिए 100/2400 मतलब 1/24। यहाँ 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक आ रहा है ना। अब समझे, ये नहीं कि राइटिंग इतना गंदा है तो ये नहीं है। बोलोगे तो धीरे धीरे भी कराएंगे लेकिन टाइम कम होता है ना, इसीलिए। चलो ABC 20 30 60 घंटे भरते। देखो 20 30 60 बोला पाइप ABC क्रमशः उसी दिन सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे खुलते हैं, तो टंकी कितने बजे भरेगी। मान लेते कोई एक, तीनों मिलकर तो कोई एक ही टंकी को भर रहे होंगे, तो उसका एलसीएम ले लिए। चलिए 60, ये क्या, इसका इफिशियंसी क्या रहा होगा, 3 लीटर पर कुछ भी कर लिया पर आवर, कुछ भी कर लीजिए, हाँ ठीक है आवर। यहाँ पे 2 लीटर पर आवर, यहाँ पे 1 लीटर पर आवर, यही कर रहा होगा ना। अब देखिए 7 बजे खुला होगा A, 8 बजे खुला होगा B, ABC, और 9 बजे खुला होगा हमारा C। आप ही बताइए 9 बजे तक एक रेफरेंस लेते, जैसे 9 बजे के बाद तो तीनों एक साथ चलेगा, तो हम 9 बजे तक देख लेते हैं कितना भरा है, क्योंकि 9 बजे के बाद तो सब 6-6 लीटर, टोटल 6-6 लीटर भरे। आप बताइए ये 7 बजे स्टार्ट हुआ था, 9 बजे तक कितना भर देगा। 8 बजे स्टार्ट हुआ था, 9 बजे तक कितना भर देगा, ये तो 9 बजे स्टार्ट ही हुआ है, तो इसका तो नहीं, यानी 9 बजे तक हमारा कितना भर गया है। एक्चुअली 9 बजे तक हमारा 8 लीटर भर गया था। अब बचा कितना, 52 लीटर। उसको भरेगा कौन, सब मिलके 6, 52/6 कितना होता है, 8.4/6 मतलब 2/3, मतलब कितना 8 घंटा 40 मिनट, ठीक है। यानी कितना समय लेगा बताइए। 9 बजे तो 9 बजे तक का हम ये ले लिए थे पूरा, 9 बजे के बाद हमारा कितना लगा टाइम, 8 घंटा 40 मिनट मतलब 17:40 मतलब 5:40 ठीक है। चलिए ये तो बना लिए होंगे 8 और 9 से। यहाँ पे सीधा दिख रहा है, यहाँ पे क्या है 8 8 9 72 6 4/4 हो जाएगा, बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 7 8 15 9 24 36 33 33 7 40 8 48 48 4 52, तो यहाँ 2 होगा 54। 9 से कटने के लिए हमें उसका सम ऑफ डिजिट देखते हैं, 8 से कटने के लिए लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। चलिए ये भी बन जाना चाहिए आराम से, क्योंकि आर और एल निकालना है, उसको 100% बढ़ाना है, इसको 50% ऊंचाई को 50% कम कर देना है। बस बनाऊं, बोलो जल्दी, बनाऊं। देखो पाई आर एल इक्वल टू 2310, ठीक है। यहाँ पे 22/7 गुने 21 इंटू एल 2310 है। ये 462 से 5 बार में कट जाता है, ठीक है। एल इक्वल टू 35, एल 35 आ गया, आर हमारा 21 है, तो आपको पता होगा कि एच कितना होगा, 7 5 35 5 3 4 मतलब 28 होगा। कैसे कि ये पता चला, देखिए ऐसे निकालते हैं ना हम अपना एल, ऐसे निकालते हैं ना एल, तो यहाँ 90 डिग्री होगा। हमारा क्या है, एल 35 दे रखा है, आर कितना 21, हमें हाइट चाहिए, तो जानते हैं 7 से 5 बार में, ये 7 से 3 बार में, तो 3 5 यहाँ 4 आना चाहिए, 7 गुने 4 28,
ये मन में होना चाहिए दोस्त, ठीक है ना। जब भी नेक्स्ट टाइम करना तो कोशिश करना मन में करने का। अब बोला क्या, हमारा एज आ गया 28। अब बोला कि हाइट को 50% कम कर दे, मतलब 14 कर दे। 28 था, 50% कम कर दे तो हाइट हमारा 14 हो गया। रेडियस 100% बढ़ा दे, ये अपने आप में तो 100% था ही, 100% और बढ़ा दे, मतलब 21 बढ़ा देते, यानी रेडियस कितना हो गया अब 42। अब तो निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकालना है लीटर में। आपको पता हो कि मीटर क्यू, 1 मीटर क्यू इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ध्यान में रहता है ना ये चीज कि 1 मीटर क्यू 1000 लीटर होता है, कि भूल जाते हो? चलो ठीक। अरे यार कहाँ गया? चलो, समान ऊंचाई के दो, ये देखना, ये क्वेश्चन किसी को डाउट? बोलो, डाउट है? बोलो दोस्त, आपको डाउट है? बताओ। ठीक, देखिए समान ऊंचाई की, देखिए 2 पिलर्स ए एंड बी और सेम हाइट का 2 पिलर्स है। यहाँ पे बोला ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ रोड विच इज 40 मीटर वाइड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप्स ए एंड बी आर 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। किसी भी, मतलब ये रोड है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, मान लेते रैंडमली कोई एक पॉइंट है, और दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। देखिए कितना डिग्री, ए का दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, और बी का दे रखा है 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट ए पॉइंट ऑफ रोड। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द पिलर ए। मतलब इसका डिस्टेंस पूछा है, पूरा का डिस्टेंस भी दे रखा है। देखिए पूरा का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 40 मीटर वाइड रोड है, यही ना दिया है, गिवन तो हमारा यही था। अब आपको पता होगा कि ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री रहा होगा, ये हमारा 1 रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा हमारा 45 डिग्री में, तो पता ही है कि 1 1 होता है, यानी पूरा √3 + 1 है, √3 + 1 है, जो कि हमारा बराबर है 40 के। हमें निकालना क्या है, √3, ठीक है ना, √3 निकालना, तो 1 = पता है 40/√3 + 1, √3 निकालना है तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया √3 से, ठीक है, √3 = अब निकाल, अब देखिए इसको रेशनलाइज कीजिए, 40/√3 इंटू √3 - 1/2, 2 से इसको काट देते हैं 20 बार में, 20√3 इंटू √3 - 1, मतलब 60 - 20√3 आंसर है। अब देख लीजिएगा इसमें 60 - 20√3 सी ऑप्शन है, ठीक है ना, समझ गए? चलिए एक महीने देखिए, हमारा सीपी कुछ 960 रुपए में बेचा, अगर वह इसे 860 रुपए में बेचा तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। वस्तु का लाभ प्रतिशत बताए। बना लिए हैं सारे लोग कि एक शॉर्टकट से बनाया है ना, ठीक, एक लाइन में बन जाता है ये 960 1/3 4 = 120। हाँ ठीक, ये बताने की जरूरत किसी को भी, बस कैलकुलेशन है, ठीक है, और वो भी कैलकुलेशन बहुत इजी है इसमें। चलिए ये देखिए, बोलिए, बताना है? चलिए भाई देखिए, देखिए ट्रायंगल PQR, PQ = PR, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया। AC is a point on QR, AC is a point on QR such that PSQ = 96 डिग्री प्लस QPS। PSQ जो है हमारा, अगर ये थीटा है तो हमारा ये कितना रहा होगा, 96 डिग्री प्लस थीटा, यही ना बोल रहा है क्वेश्चन, तो हमारा यही ना बोला कि ये अगर थीटा है तो ये 96 डिग्री प्लस थीटा है। अब आगे पढ़ते, QPR = 132 डिग्री, ये पूरा 132 है, तो भाई साहब आइसोसेलस है तो हमारा ये 24 डिग्री, ये भी 24 डिग्री रहा होगा ना। अब क्या बोला, PSR, ये वाला पूछा है, ये वाला हमारा क्या होगा, 24 + थीटा, 24 + थीटा रहा होगा है? आप बताइए, अब ये दोनों का सम कितना रहा होगा, 120 डिग्री प्लस 2 थीटा कितना रहा होगा, 180। थीटा हमारा कितना आएगा यहाँ से 30। हमसे पूछा क्या, PSR, PSR कहाँ पे है, 30 + 24,
54 डिग्री। ठीक है, किस कौन कौन नहीं, आपसे नहीं बना था? अच्छा अच्छा, कोई नहीं। चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ थ्री फ्रैक्शन ए बी सी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है, इज 100। चलिए ए प्लस बी प्लस सी जैसे दिया वैसे लिखेंगे, 121/60। ठीक है, जब सी को बी से डिवाइड किया जाए, देखिए सी बाई बी, तो हमें क्या मिलता है? 9/10। मतलब ये रेशियो है ना हमारा, जब हम सी कुछ और रहा होगा, बी कुछ और रहा होगा, इसको डिवाइड किया तो कुछ मिला, ये रेशियो रहेगा। लेकिन ये जो है ना 9/10 वैल्यू, वो हमारा ए से 3/20 ज्यादा है। यानी ए कितना रहा होगा हमारा, बताइए? 18/20 इसको लिख सकते हैं ना, उसको ले जाएंगे 3/20, मतलब 15/20, मतलब 3/4। हमारा ए रहा होगा 3/। अगर ये 3/4 रहा होगा तो बी प्लस सी कितना रहा होगा हमारा भाई? बी प्लस सी कितना रहा होगा? अगर ये 3/4 है, इसको हम लिख सकते हैं 45/60, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर को सेम करने का कोशिश कीजिएगा स्पीड में, समझ गए? अब हम इसको लिख दिए 45/60। अब आपको लग रहा है कि बी प्लस सी का वैल्यू इधर जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा 45/60, ये वाला, ये वैल्यू ए का 45/60। समझ रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं कैलकुलेशन? अब देखिए 141 में से 45 घटाएंगे कितना होगा? 76/60, मतलब 19/15। चलिए उसको कर देते। अब देखिए ये जो b प्लस सी है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू ये है, लेकिन रेशियो में क्या है? ये 19 का वैल्यू हमारा 19/15 है, समझ रहे हैं? तो एक का वैल्यू कितना आएगा? हमसे पूछा भी है बी और सी का अंतर। देखिए बी और सी का अंतर कितना है? अगर इसको x माने, इसको 1 माने, तो एक ही अंतर है ना। 1 इक्वल टू हमारा वैल्यू यहाँ पे आ चुका है 1/15। ठीक है, आते हैं अब इसमें। मिक्सचर ए में क्या है? चॉकलेट और दूध का रेशियो क्या है? 4 और 3। मिक्सचर बी में क्या है? 5:2। अब बोला क्या है कि ए और बी को, ये ए है और ये बी है, ये दोनों को मिलाना है हमें 5:6 के अनुपात में। तो हम पहले कब किसी को पहले इक्वल करते हैं, इक्वल करके ही बांटते। ये ऑलरेडी दिया हुआ गिवन है, इक्वल है, 4 3 7 5 2 7। तो हम ऐसे ही बांट देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बढ़ जाएगा 20 15, इसको 6 से तो 30 12, ये कितना हो जाएगा? 50, ये हो जाएगा 27। अब निकल जाएगा। क्या बोला है? मिश्रण का चॉकलेट का प्रतिशत। चॉकलेट हमारा 50 है, टोटल मिक्सचर कितना है? 77 × 100। कर लेंगे ना, कितना आएगा? यही आएगा आई थिंक। 77 छक्के 462। अरे कहाँ चला गया भाई? ले, कहाँ गया? ये तो कैलकुलेशन कर लेंगे ना इसको। चलिए ये देखिए, इसमें यार थीटा इक्वल टू 45 रख दीजिए, बन गया होगा? नहीं बन गया होगा भाई। थीटा इक्वल टू 45 रख के बनाए थे, कोशिश नहीं किया था। थीटा इक्वल टू 45 रख के कोशिश किया, बन जाएगा, आंसर आ जाएगा बी -sin² -1/2 आ रहा था। ठीक है, और नहीं बनाना, अगर ज्यादा दिक्कत है तो देखिए सब साइन कोस साइन कोस साइन कोस साइन कोस, यही दोनों ना अलग अलग है, इस दोनों को भी साइन कोस के फॉर्म में रख दीजिए। एक आई थिंक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, कोई फायदा नहीं है। 45 रखिएगा, सीधा आएगा -1/, हमारा आएगा -1/4 शायद, यही आता है कि 1/। अब -sec² थीटा का वैल्यू क्या हो? -1/2। -sin² थीटा का वैल्यू क्या आएगा? -1। करके दिखा दूं क्या? 45 पुट करके बोलो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। ठीक है, यहाँ -1 इसके साथ है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। 1 इसका वैल्यू आएगा 1/2, -1 -1/2। शुरू में हमें भी नहीं दिखा था यार ये, ठीक है ना। ये -1 इसके साथ है, यहाँ पे -1, इसी वजह से शायद नहीं आ रहा होगा तुम लोग का। देखो भाई, इसको तो कैलकुलेशन से बनाया हूँ भाई, बता दूँ, डेविएशन से नहीं बनाया हूँ मैं, सर पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो 25 संख्या का एवरेज हमारा 64 है, मतलब 1600 है,
25 गुने 64, कैसे किया? 25 60 1500, 1500 25 गुने 400, 25 1500 1600 हो गया। अब हमारा दे रखा है 13 संख्याओं का, 13 संख्याओं का 62.8, तो ये हमारा कितना होगा? 7800 301 816.4। ठीक है, कैसे कर रहा हूं देखना, 600 और 28 बार में करके देख लेना भाई। अगले 13 का दे दिया कितना? 72.2, मतलब 91 से 286, मतलब 938.6 होगा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ो, कितना आएगा बताओ? 1755। यानी इसमें देख रहे हो, पहला 13 और लास्ट 13 में एक कॉमन रह गया होगा, कौन सा? 13th नंबर कॉमन रह गया होगा, 2 बार आ गया होगा। तो अगर हम इसको इसमें से घटा दें, 1600 घटा दे, तो हमारा 13th नंबर आ गया कितना? 155। चलो 155 13, और 12th नंबर हमारा गिवन है कितना? 61। यानी ये दोनों को अब कह रहा है कि हटा दें, ये दोनों को रिमूव करना है, मतलब 1600 में से हमें 216 घटाना है। इस बात को समझ रहे हैं? यही दोनों ना हमारा, ये हमारा 13th नंबर है, ये 12th नंबर है। 25 संख्या था, 2 संख्या हम हटा रहे हैं, कौन कौन? 155 और 61। तो भाई उसका सम था 25 संख्या का 1600, अब 2 संख्या हटा रहे हैं, तो संख्या बचा होगा हमारा 23, और उसका सम कितना बचेगा? 1600 माइनस 200 कितना? 216, मतलब यहाँ पे आएगा 1384। तो अब 1384 एवरेज पूछा है कि जितना संख्या पूछा उसका एवरेज, तो एवरेज क्या होता है? समेशन बाई नंबर, 23 60.2, 23 60 23 का 6 का पहाड़ा पढ़ो ना, 138। ठीक है, जीरो बैठा दो, 1380 चला गया, 4 जीरो बचा। ठीक है, ये कौन सा है? चलो देखो भाई, इसमें क्या है करना, ये भी बताना है क्या? ये बताना है, बोलो। के एल एन कितना है? 58 डिग्री। तो ये कितना? के एम एन बताओ, बताओ भाई, बताना है, बताना नहीं ना है भाई? हाँ ठीक है, ठीक। अब ये देखो, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यूब पता होगा, टी क्यू माइनस 3t मतलब 1331, और प्लस 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 सॉरी प्लस 33 1364। देखो इसको छोटा नहीं होता यार, चलो कोई नहीं। ए और बी के बीच का दूरी देखो, यहां बनाता हूं, ए और बी के बीच का दूरी कितना है? 428 किलोमीटर। ए हमारा चलता है 6 बजे, और बी चलता है औसत स्टेशन 20 बी की ओर बढ़ता है। एक अन्य ट्रेन सुबह 6:20 बजे बी से शुरू होता है। यहाँ से एक और दूसरी ट्रेन है जो 6:20 बजे चलती है। आपको पता होगा मीटिंग पॉइंट जब भी मिलते हैं तो हमें टाइम सेम करना होता है, तभी वहाँ से उसके बाद रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए 6:20 बजे, अब बोला इसका स्पीड दे दिया 48 किलोमीटर पर आवर, इसका दे दिया 55 किलोमीटर पर आवर, दिया है ना। आप बताइए, ये 6:20 बजे स्टार्ट होता है, तो हमको इसको भी 6:20 बजे तक चलाएंगे। 20 मिनट में कितना चल जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 मिनट में 48 किलोमीटर चलता है, तो 20 मिनट में कितना चला होगा? यानी 16 किलोमीटर तो यहाँ चल गया होगा 6:20 तक। यहाँ ये भी 6:20 पे है, ये भी 6:20 पे है। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बचा होगा? 428 में से 16 घटा दो, 412 किलोमीटर। अब देखो इस डिस्टेंस को ये इधर से अपना ऐसे कवर कर रहा होगा, ये ऐसे, मतलब रिलेटिव स्पीड एक ही डिस्टेंस है लेकिन दोनों कवर कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो स्पीड जुट जाएगा। अब टाइम निकालेंगे, कितने मिनट बाद वो मिलेंगे? तो 412 बटे 48 किलोमीटर और 55 103, ये 4 बार में कट जाएगा, 4 घंटे बाद मिल जाएंगे। 6:20 में चलना स्टार्ट के दोनों का, 4 घंटे बाद मिलेंगे। एक्चुअली कितने बजे मिलेंगे? बन गया था आपसे? चलिए बहुत, चलो इसको भी बताने की जरूरत नहीं है यार। चलो इसमें देखो, एक तो फॉर्मूला से बनाओ, नहीं तो सीधा A = B = C = D = 1 मान लो। देखो 1 मानेंगे ना तो 1 1 2 3 -4 आएगा, माइनस
ये तो कट जाएगा, 4 ही आएगा। देखो रख के, इसमें आएगा नहीं, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। ये तो दो वाला तो आएगा ही नहीं, जब भी आएगा तो ये वाला आएगा। चलो देखो इसमें देखो, 1 1 1 1, ये कट गया ना। अब ये आएगा, ये गलत, ये बी आंसर होगा। इससे 4 आ जा रहा है ना, देखो 4, ये तो ये दोनों कट गया 1 1, अब 4 4 4, ठीक है। और नहीं तो फार्मूला पता होगा, इसका फार्मूला बनाने का कोई मतलब नहीं, मतलब वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर सबको 2 कॉमन लेके ए बी से, फिर ए सी से, फिर डी सी से, फिर बी सी से, फिर बी डी से, फिर सी डी से, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये भी लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर, ये देखिए पूरा टर्म को ए मान लीजिए, एम मान लीजिए, एम, ये पूरे टर्म को एन मान लीजिए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम प्लस एन, एम माइनस एन, बात खत्म। ये भी तरीका है। सबसे बढ़िया सबको इक्वेट कर लेना, सीधा आ जाएगा। चलो इसमें देखो, पैरेलल डी पैरेलल बी सी, मतलब थेल्स थ्योरम लगा दो, ए बाई ए इक्वल टू ए बाई ए। थेल्स थ्योरम पता हुआ, थेल्स थ्योरम नहीं पता तो सिमिलरिटी लगा दो भाई, पैरेलल है तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का सिमिलर भी होगा, कुछ से भी बना लो, बन जाएगा ना। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है भाई, ये ठीक है। बना दूं, इसको बनाऊं? देखिए क्या बोला है हमें, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन फैकल्टी अदर देन साइंस, बताइए अदर देन साइंस, 28 45 73 42 115 42 157 13 170 30 200, बाई टोटल कितना 218 32 250, मतलब ये कितना है 4/5, मतलब 80% है। यही तो पूछा है ना। और ज्यादा फास्ट नहीं ना हो रहा है दोस्त, बोल देना भाई अगर फास्ट हो रहा हो तो, समझ गया ना। हमें पूछा क्या है कि विज्ञान के अलावा अन्य संकायों में अध्ययन करने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो अन्य तो यही थे, टोटल पे ही लेंगे ना। ठीक, देखो बताते हैं भाई, एक वर्ग का परिमाप 64, ठीक है। बताना है ना, मैं पूछ रहा, ये 2 3 4, सच में सीपीओ में यही ऐसा ही आता है। चलो इसको तो बना लिए होगे, कितने कर्मचारी, देखो हमें पूछा क्या था, बकाया राशि, चलो ये वाला 55 45 100 140 30 70, ये कितना होगा 85, मतलब 3700 से ज्यादा। 3700 से ज्यादा कौन सा है, 1 2 3, इसको सम कर लिए 55 45 100 140 170 185 और डबल जीरो लास्ट में लगा दिए, तो इतना ही आया होगा ना 185 100 और बटे 5, यानी 3700 हमारा एवरेज रहा होगा। अब 3700 से पूछा कि कितने, देखिए कितने कर्मचारियों को, सभी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की गई औसत बाकी राशि के तुलना में अधिक बकाया राशि है। ये गलत लाइन, चलिए ना, ये 1 एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 3 एम्प्लॉय, ठीक है, यही क्वेश्चन समझ गए नहीं भाई। ज्यादा फास्ट हो तो बोल देना यार, नहीं तो फिर ये, ठीक है। हाँ ठीक है, ये तो आप समझ रहे हैं कि 8 दिन में 16 आदमी, मतलब 16 मैन इंटू 8 डेज इक्वल टू, पता है ना कि ये इक्वल क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों जो इक्वेशन होता है 1 दिन का काम का होता है, इसीलिए इक्वल लिखते हैं भाई। ऐसा मत सोचना कि ये 16 मैंने 8 दिन में करा, उतना दिन में बराबर कैसे हो गया। चलो कोई ना, यूनिटरी मेथड पढ़े होगा ना बचपन, चलो कोई ना। 8 मैन प्लस 9 वुमेन 10 दिन में, यहाँ से मैन और वुमेन का हमारा इफिशियंसी आएगा, जो आएगा इसमें डाल देंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा ना। टोटल वर्क को 20 वुमेन की एफिशिएंसी उसमें डाल दें, खत्म, बन गया था दोस्त। बोल देना, ऐसा ना हो कि यार फिर बाद में जाकर बोलो कि नहीं बताते हैं डिटेल में। ऐसा होना नहीं चाहिए यार। चलो देखो इसमें सब वैल्यू याद होगा, ये 8 से विभाजन, यार यहाँ पे समझ रहे कितना, ऑप्शन से उठाओ ना भाई। इतना क्यों सोच रहा, ठीक, हाँ तो ग्रेटेस्ट ही पूछा तो ग्रेटेस्ट ही उठाएंगे, ऑप्शन से ही तो उठाएंगे, ठीक है। चलो देखो
3 साल में कोई धन 66,550 रुपया है, मतलब वो 4th ईयर के लिए क्या रही होगी, 4th ईयर के लिए वो प्रिंसिपल रही होगी यार। और ये जो है 4 साल में इतना हो जा रहा है, ये 4th साल के लिए क्या रहा होगा, 4th ईयर के लिए, अरे 5th ईयर के लिए प्रिंसिपल होगी, 4th ईयर के लिए तो ये अमाउंट है ना यार। जब हमें किसी खास ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाए तो रेट निकालने में कौन सा दिक्कत, बस इसका डिफरेंस बाई ए, ठीक है। अब यार दिख रहा है 6655 जोड़ेंगे ना उसमें तो यही नंबर मिलेगा, ठीक है ना। इसको बोलो बन जाएगा। ये देखिए इसमें तो यार 60 रख दो, हिट किया था उस टाइम, जिस टाइम बना रहे थे एग्जाम में हिट किया था, या पूरा डिटेल में निकाल कर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लाए थे। देखो हिट कर गया था ना, नहीं तो आप जान रहे कैसे बनाना है, 1/sin थीटा बाई cos थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा इक्वल टू, करिए फालतू है वैसे, हिट कर जाना चाहिए था आपको कि 60√3 माइनस 1/√3 2/√3, यानी cosec 60 वैल्यू होता है 2√3 2/√3, ठीक है। जैसे ही cosec थीटा देखे ना तो हमें दिमाग में आएगा कि 60 डिग्री पे ही आएगा, क्योंकि √3/2 होता है हमारा sin थीटा, तो cosec थीटा 2/√3 रख लेंगे ना थीटा का वैल्यू। एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर, एक छठा लड़का समूह में शामिल हो गया, समूह में सभी लड़कों का औसत ऊंचाई अब 1 सेंटीमीटर। चलो 175 सेंटीमीटर तो लेके आया होगा अपने साथ, और अब लड़के हैं 6, 175 सेंटीमीटर आया और 1-1 सेंटीमीटर सबका बढ़ा होगा, तो 175 और 6 181 सेंटीमीटर आंसर होगा। डेविएशन इसी को बोला, उतना लगाता यूज नहीं करते, लेकिन जहां लगना चाहिए वहां लगा ही देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 175 गुने 5 चलिए ये देखिए, बताने की तो जरूरत नहीं है इसको। इसमें देखिए कोफिशिएंट पूछा है, गलती किया होगा कोई तो गलती किया ही होगा। देखो ए प्लस बी का क्यू क्या होता है भाई, बोलिए, +3a² b + 3ab²। आप बताइए, हमसे पूछा x² का कोफिशिएंट, तो सिर्फ 12 थोड़ी है, ये भी तो है, ऐसे है ना 12/x²। x² का कोफिशिएंट कौन सा हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मतलब कांस्टेंट टर्म ही हो, वेरिएबल टर्म भी हो सकते हैं उसके कोफिशिएंट, ठीक है ना। इसका आंसर होगा 12y। चीनी की कीमत, जब भी एक्सपेंडिचर में हम कोई चेंजिंग नहीं करते, जब एक्सपेंडिचर को हमें सेम रखना होता है तो जो प्राइस का रेशियो होता है वही उसका उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कंजम्पशन का रेशियो। 5 से 6 हो रहा है तो 6 से 5 मतलब आप समझ रहे हो 16.2/3% की कमी, ठीक है ना। 6 से 5 का मतलब समझ रहे, अब कलम नहीं उठाया कीजिएगा यार इन सब चीज़ों के लिए, यही टाइम ही तो मेन है हम लोग का यार, नॉलेज तो सबके पास होता ही है, टाइम ही मैनेज नहीं कर पाता लोग, समझ गए। बहुत सारे लड़के ऐसे मिलेंगे जो आते हुए भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला अंदर से कि लिख ही लेते हैं, लिख लेने में ना बहुत टाइम मर जाता है। चलिए इसको देखिए, P or Q, in the figure 2 circles with center P and Q touch externally at R, T 80 common tangent TR at T if AP 6। देखिए ये 6 है, आपको पता है ना कि रेडियस से टेंजेंट पे जो लाइन जाता है वो 90 डिग्री। चलिए ये भी यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री गिरे यहाँ पे। इस पे एक प्रॉपर्टी पता है ना कि किसी भी सर्कल के बाहर से किसी भी एक पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं कितने सब बराबर होते हैं, 2 ही टेंजेंट खींचते हैं दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना लेते हैं, पता होगा ना ये चीज, ये दोनों का लेंथ बराबर होता है। क्यों, कैसे उड़ गया भाई, देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये आपको पता होगा। देखिए ये रेडियस, ये कॉमन ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट, इसलिए ये साइड भी इस साइड भी बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आप, अरे क्वेश्चन बदल गया यार, हाँ चलो देखो ये 6 है और कुछ दे रखा है पीटी 10, यानी ये हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेन्यूस है ना, तो ये कितना रहा होगा 8, यानी ये 8 है तो हमारा ये भी 8 रहा होगा, ये वाला
रहा होगा ना, क्योंकि दोनों तो टेंजेंट है, एक ही पॉइंट से, सेम पॉइंट से टेंजेंट खींचेगा बराबर हो। अब देखिए इस ट्रायंगल में, इस सर्कल में ये टेंजेंट है, ये सेम पॉइंट तो सेम है, ये भी टेंजेंट है। जब ये हमारा 8 है तो ये भी 8 ही होगा ना, ठीक है। 16 MP बाई CP क्या होता है भाई, बोलना। MP बाई CP का रेशियो क्या होता है जब परसेंट? गलत है यार, पूछा तो आपको इधर उधर नहीं, एकदम एग्जैक्ट बताना चाहिए था ना। चलिए लिखिए, देखिए MP CP यहाँ पे होता है 100 प्लस, यहाँ पे आप बताइए 120, ये कितना हो जाएगा? 84, ठीक है। अब क्या बोला है, इसको काट दे 100 कितना बार में? 10 7, 7 इक्वल टू हमें दे रखा है इतना 17 गुना 119 100, मतलब 1 इक्वल टू 1700। तो पूछा कितना है? 10, तो 10 17,000। ये तो बन गया होगा भाई 42,000 पे। देखिए पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत। अब सब 42,000 का 10% निकाल कर 4200 46,200 ऐसे तो नहीं लिखे थे यार, ऐसे नहीं लिखे, सीधा लिखते 4200 हमें लाभ हुआ इस पे, ठीक है। और 8,000 के लैपटॉप पे, 8,000 के प्रिंटर पे कितना? 5%, मतलब 400 लाभ हुआ उस पे। टोटल लाभ हमें कितना हुआ? 4600। कितना पे? 50,000 पे। यानी 50,000 भी नहीं लिखेंगे हम, 500 लिखेंगे सिर्फ यहाँ पे। आप समझ रहे हो कि 100 कट गया होगा 00, समझे। ऐसी टीचर का भी देखिएगा, जिसकी टीचर का भी आप लोग देखते होंगे, जैसे करता है कैलकुलेशन उसको फॉलो किया कीजिए। अब पता है ना कि 0 से 0, ये 0 से 0, 9.1/5%। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। सेशन कैसे एंड करे यार भाई, सेशन एंड करना है, सेशन एंड।